शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, अपने प्रियों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ रहना भला किसे अच्छा नहीं लगता है। हर आदमी अपने प्यारे मित्रों के साथ, परिजनों के साथ रह करके प्रसन्नता प्राप्त करता है, किंतु जब कभी वह अकेला होता है और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तब उसके भीतर से कुछ आवेग उबलते हैं। तब उसके भीतर एक नया चेहरा प्रकट होता है। कई बार वह उन्हीं संगी साथियों जिनके साथ वह रह रहा है, प्यार मोहब्बत करता है, उनसे अपने आप को अलग करके ऐसा फील करने लगता है कि ये सब मुझे बोर मारते हैं, मेरे को मन नहीं लगता, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। इस तरह से वो कुछ और चाहता है। वो क्या चाहता है उसे भी नहीं पता। कई बार वो पास्ट में किसी और व्यक्ति के साथ काल्पनिक रास रमण करता है। कई बार फ्यूचर की किसी सोच में, किसी कल्पना के साथ में वो रास रमण करता है, लेकिन वो वर्तमान में पूर्णतः अपने आप को असंतुष्ट पाता है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि अगर हम अपना निरीक्षण अध्ययन करते जाएं तो पता लगेगा कि हम भविष्य के किसी व्यक्ति के साथ, जब किसी चित्र के साथ जब रमण कर रहे हैं, अगर वो चित्र जब सामने आ जाएगा ना, तब भी हमारे भीतर का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि कुछ और चाह रहा होगा। ये कुछ और चाहने की आदत हमारी संज्ञा बन चुकी है, हमारे जहन में स्थायी रूप से जम चुकी है। और यह क्यों है? क्योंकि हकीकत यह है कि हमें जो भी कुछ चाहिए वो सदा बाहर चाहिए, और बाहर नहीं है पूर्णता। पूर्णता भीतर है। पूर्णता अपने आप को विस्तृत कर लेने में है। पूर्णता शांत होकर के मौन में बैठ जाने पर है, मौनी हो जाने में है। लेकिन हम मौनी हो ही नहीं पाते। हम प्रेमपूर्ण मौनी, प्रेमपूर्ण शांत नहीं हो पाते। कदाचित हम बोलने का मौन करते भी हैं तो मन तो बोलता ही रहता है, और कदाचित कोई व्यक्ति शांत होने की कोशिश भी करता है तो ऊपर से शांत हो जाता है, लेकिन भीतर में इच्छाएं चल रही होती है। इच्छाओं का चलना जब तक है तब तक शांति कहाँ। इच्छाएं चलती है, इच्छाएं जलाती है, जलती भी है। इस तरह से आदमी शांत नहीं हो पाता। तो सदा ही हम अपने आप को बाहरी किसी भी दृश्य के साथ चाहे कितना ही उलझाए रखें, चाहे कितना ही मन लगाए रखें, लेकिन मन का कोई कोना ऐसा रहेगा जो कि कुछ और चाहेगा। और हकीकत यह है कि कुछ और कभी मिल जाएगा, तब भी मन का कोई और कोना रहेगा जो कुछ और चाहेगा। इस तरह से मन सदा ही आदमी को धकाता जाएगा, और आदमी भागता जाएगा, थकता जाएगा, और अपनी ज़िंदगी की सारी ऊर्जा ख़त्म करके पछताते हुए मर जाएगा। इससे बचने का उपाय है, और बचने का नहीं, मैं कहूँगी इससे मुक्त होने का उपाय है। और वह उपाय यह है कि व्यक्ति अपने आप में शांत मौन होकर के अपनी ही भीतर की पूर्णता को प्रकट होने दे। हाँ, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया से अलग है, क्योंकि जनरली सभी लोग व्यस्त रखते हैं अपने आप को बाहर की दुनिया में। कुछ एक व्यक्ति अगर ऐसा पुरुषार्थ करके अव्यस्त होना सीख ले, अव्यस्त होकर के अपने आप में बैठना सीख ले, तो उनके भीतर ये घटना घटेगी कि उनकी आत्मा क्षण में विस्तृत होगी, और समय में विस्तार पाई हुई चेतना के भीतर कोई अतृप्ति नहीं बचती, कोई पीड़ा नहीं बचती, कोई व्याकुलता नहीं बचती। जब तक समय में चेतना विस्तृत नहीं होती, तब तक ये सारी आकुलता व्याकुलता सताती चली जाती है। ये आकुलता व्याकुलता चाहे किसी भी विषय को लेकर के हो, किसी भी पदार्थ को लेकर के हो, किसी भी घटना को लेकर के हो, किसी भी माहौल या मौसम को लेकर के हो, ये व्याकुलता बनी ही रहती है। क्योंकि भीतर में पूर्णता है, बाहर में अधूरापन ही है। और हम सब बाहर से पूर्णता चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती। इसीलिए आनंदित होने का सही तरीका है आत्म प्रतिष्ठित होना, स्व में उपस्थित होना, स्व को जीना, स्व में जीना। जो स्व को जीता है, स्व में जीता है, शांत और मौन होता है, वह व्यक्ति अतृप्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।